और किसी का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन हमारी जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं, जिस तरह से ये क्रीम्स हैं या हमारे सीरम्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये मार्केट में जब आती हैं इनसे पहले क्या होता है, वो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा ताकि आपको पता चले कि हम जो काम कर रहे हैं और बाकी जो काम कर रहे हैं उनमें डिफरेंस क्या है। हमारे पास जो भी प्रोडक्ट बनती है उसमें खुशबू का इस्तेमाल किया जाता है। ये सारी वो खुशबुएँ हैं जो हम क्रीम्स या सीरम के अंदर इस्तेमाल करते हैं। अब इन खुशबुओं का भी बड़ा एक मसला होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप सीरम के अंदर यूज़ नहीं कर सकते, वो क्रीम के अंदर यूज़ कर सकते हैं। सीरम के अंदर अगर यूज़ करेंगे तो वो खुशबू तो बहुत अच्छी आएगी, लेकिन वो आपकी स्किन के साथ सूट नहीं करेगी चीज़। तो टेस्टिंग के लिए ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैं आपके सामने वैसे तो सैंपल रख रहा हूँ। टेस्टिंग के लिए हम ये करते हैं कि 10 पीस 12-15 पीस हम बनाते हैं, मुख्तलिफ स्किन टाइप्स के ऊपर हम यूज़ करते हैं, उनका फिर जो है वो रिज़ल्ट लिया जाता है। जब पता चलता है कि ये चीज़ें बिल्कुल सूटेबल हैं सारी स्किन टाइप के साथ, तो फिर ही खुशबू का इस्तेमाल किया जाता है। और बहुत सारी ऐसी खुशबुएँ हैं जिनको हम ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुके हैं, तो ये ऑप्शंस बचे हैं सिर्फ हमारे पास, ये तकरीबन 5 ऑप्शंस हैं, ठीक है? इसलिए आप देखेंगे हमारी जो प्रोडक्ट्स होती हैं, उनकी खुशबुएँ जो हैं वो बड़ी लिमिटेड सी होती हैं। हम बहुत ज़्यादा वैरायटी का इस्तेमाल नहीं करते, वो स्किन के साथ सूट नहीं करती। दूसरे नंबर पे हमने कुछ ही अर्सा पहले एक सीरम जो है वो लॉन्च करना था, उसके हमने टेस्टिंग के लिए कुछ पीस बनाए। उनमें से ये एक पीस अभी मेरे पास पड़ा था, तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इसको हमने चेक किया था 26/8/2025 को, ऊपर डेट भी यहाँ पे लिखी हुई है। और ये ग्लूटाथियोन बेस्ड सीरम था, स्किन वाइटनिंग के लिए, स्किन ग्लोइंग के लिए इसको बनाया गया था। अब इसके जो टेस्टिंग के लिए पीस बनाए तो उसको हमने अलग अलग लोगों के ऊपर इस्तेमाल करके चेक किया। फेस के ऊपर हम यूज़ नहीं करवाते, टेस्टिंग के लिए जब यूज़ किया जाता है तो वो बाजू के ऊपर यूज़ किया जाता है। अब उसका रिज़ल्ट ये आया कि वो सीरम जो है किसी के ऊपर तो उसने बिल्कुल काम ही नहीं किया, लेकिन 2-4 लोगों के साथ ये हुआ कि स्किन हल्की-फुल्की सी रेड होनी शुरू हुई, तो इसको हमने वहीं रोक दिया। ये फ़ार्मूला मार्केट में आया ही नहीं कभी, ठीक है? ये सिर्फ़ आपको दिखाना इसलिए चाह रहा था कि आपको ये पता चले कि हम ऐवें ही बैठे-बैठे प्रोडक्ट नहीं लॉन्च कर देते। फिर हम आ जाते हैं सन ब्लॉक की तरफ। ये सारे जो मेरे हाथ में अभी आप देख रहे हैं चीज़ें, ये सन ब्लॉक के सैंपल्स हैं। इनको बनाया गया पहले अलग-अलग, ये इनके ये टिंटेड है, ये एसपीएफ प्लस टिंटेड है, ये है जी एसपीएफ मॉइस्चराइज़र है इसके अंदर और मेडिकेटेड है, ये पास हो गया था। ये एसपीएफ प्लस मॉइस्चराइज़र है, ये मेडिकेटेड नहीं था। ये 2 फेल हो गए थे। इनकी जब टेस्टिंग की गई तो पता चला ये वर्क नहीं कर रहे थे, तो इनको हमने रिजेक्ट कर दिया। ये वाली जो चीज़ है ये पास हुई थी, और आपने देखा होगा यूवी प्रो मैक्स के नाम से हमने इसको लॉन्च किया, और अल्हम्दुलिल्लाह से इसके फीडबैक हमें बहुत अच्छे मिले। सर्दियों में ये प्रोडक्ट जो है वो इस्तेमाल की जाती है, और इसके अंदर एसपीएफ भी है, मॉइस्चराइज़र भी है, और ये प्लस मेडिकेटेड चीज़ है, तो इसके कोई नुकसान नहीं थे किसी तरह से। ये स्किन रेड नहीं हो रही थी, स्किन अच्छे तरीके से हाइड्रेट हो रही थी। तो इसके जब हमें रिज़ल्ट मिले तो हमने फिर इसको ही बाद में चलाया है। हमने ये नहीं किया ये तीनों सनब्लॉक बना के हमने मार्केट में सर्कुलेट कर दिए हों और बाद में हमें पता चला जी ये तो काम ही नहीं कर रहे, ऐसा नहीं हुआ। हम 10-15 पीस बनाते हैं पहले, उसके बाद जब अच्छे रिजल्ट मिलते हैं तो फिर उस चीज़ को मार्केट में सर्कुलेट किया जाता है, अदरवाइज़ नहीं किया जाता। बाकी लोगों का मुझे पता नहीं है पक्का कि वो इतनी मेहनत करते हैं या नहीं करते। कुछ लोग तो टब के अंदर बहुत सारी क्रीम्स मिक्स करते हैं, बड़े बड़े जार भरते हैं, और उन लड़कियों के हाथ जो हैं वो बहुत वाइट आपको नज़र आ रहे होते हैं, वो फ़िल्टर भी लगे होते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं, और आप थोड़े से इंप्रेस हो जाते हैं इस चीज़ से कि भाई ये जो क्रीम है ना, ये इसी तरह से ये गोरे चिट्टे हाथ जो इस लड़की के हैं हमारे भी हो जाएंगे। तो ये मुमकिन नहीं है मेरे ख्याल से। आप खुद इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च किया करें कि जब कोई प्रोडक्ट लॉन्च की जाती है उसकी टेस्टिंग कौन कर रहा है और उसकी सर्टिफिकेशन कहाँ से आ रही है। हमारी जो प्रोडक्ट है, अब मैं आपको थोड़ी सी मिसाल दे देता हूँ। ये हमारा सीरम है रिपेरिक्स। अब इसके जब आप इसको घुमाएंगे तो इसकी बैक साइड पे जहाँ पे आपको हमारी लैब का पूरा जो है वो सर्टिफिकेशन दिख जाएगी। हमारा जो इसका लाइसेंस नंबर है वो लिखा हुआ है, हमारा एड्रेस लिखा हुआ है, कंपनी का नाम है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है जहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह से आ जाएं यहाँ पे जब आप इस क्रीम को घुमाएंगे तो इसके ऊपर भी यहाँ पे पीछे सारा कुछ जो है वो लिखा हुआ है। इसी तरह से हमारी ये दूसरी क्रीम है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो हर हमारी प्रोडक्ट के पीछे इसकी पूरी सर्टिफिकेशन, इसका लाइसेंस नंबर, वो सारी चीज़ें जो हैं वो मेंशन इसलिए की जाती हैं ताकि आप रिसर्च कर सकें उसके ऊपर। मार्केट में जो चीज़ें आपको बाकी मिल रही हैं, अगर उनके ऊपर ये सारी चीज़ें मेंशन नहीं की गई तो उनसे ये सवाल लाजमी करें कि बाबर भाई तुम्हें सब कुछ बता रहे हैं, आप क्यों नहीं बता रहे, आपके जार के ऊपर क्यों नहीं कुछ लिखा हुआ। वो इतने बड़े बड़े आधा-आधा किलो के जार आपको भर के दे रहे हैं, वो तो 6 महीने भी ख़त्म नहीं होंगे, तो 6 महीने के अंदर वो आपकी स्किन के साथ करेंगे क्या? उनके अंदर क्या ऐसी चीज़ डाली गई है जो वाइट कर रही है
उनसे पूछें वो कौन से इंग्रेडिएंट हैं, वो कितने परसेंटेज में इस्तेमाल किए गए हैं, उनकी कौन सी फॉर्म इस्तेमाल की जा रही है, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। उनसे सवाल करें। आप जिस तरह से हमारे साथ व्हाट्सएप पे चैट करते हैं, क्या वो इस तरह से वो आपको सर्विसेज दे रहे हैं? क्या इस तरह से वो आपको गाइड कर रहे हैं? क्या इस तरह से वो आपकी स्किन कंडीशन पूछते हैं, आपकी स्किन हिस्ट्री लेते हैं, फिर आपको वो सजेस्ट करते हैं चीज़ें? नहीं। हमने खुद उनसे रब्ता करने की कोशिश की, हमें पता चला कि बहुत सारे स्कैमर्स हैं, तो हमने कहा जी हम भी थोड़ा बहुत ढूंढते हैं कि स्कैमर्स किस तरह से काम करते हैं। तो हमने जब उनसे रब्ता किया, पहले तो हफ्ता हफ्ता वो रिप्लाई नहीं करते, फिर जब रिप्लाई आता है वो कहते हैं जी ठीक है एड्रेस बताएं, हम क्रीम भेज रहे हैं। वो आपसे नहीं पूछते कि आपकी स्किन कंडीशन क्या है, वो आपसे नहीं पूछते आपने पहले कौन सी क्रीम लगाई है, कौन सा सीरम लगाया है, कब से सियाइयाँ हैं, मलाजमा है, पिगमेंटेशन है, एक्नी स्पॉट्स हैं, एक्नी एक्टिव तो नहीं है अभी। तो वो कुछ भी हिस्ट्री नहीं लेते। हम सबसे पहला ये पूछते हैं जी प्रेगनेंसी तो नहीं है किसी लड़की को अगर हम कोई क्रीम दे रहे हैं। उसके अलावा हम ये भी पूछ रहे होते हैं जी आपने कोई क्रीम अगर लगाई है वो कितना अर्सा पहले लगाई थी, कौन सी क्रीम्स लगाई हैं, फार्मूला लगाई हैं नहीं लगाई, बहुत सारी चीज़ें हम पूछ रहे होते हैं। हाँ, अगर कोई डायरेक्ट आ जाता है जी हमें फ़लाँ चीज़ चाहिए और वो खुद ही कस्टमर जो है वो समझदार है उस हवाले से, तो फिर ठीक है, हम उसका सर नहीं खा रहे होते। लेकिन अगर किसी को गाइडेंस की ज़रूरत है, तो फिर हम उसको गाइड कर रहे होते हैं अच्छे तरीके से। तो ये हमारा तरीक़ाकार है। बाकी लोगों का तरीका जो है वो अगर आप पहले चेक करेंगे और आपको पता चलेगा वो ठीक नहीं है, तो उनसे फिर चीज़ें ऑर्डर ना करें। हमसे कुछ ऑर्डर करना है उसका तरीका बहुत सिंपल है। हमारी वेबसाइट है beautyfacts.shop, वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप पे रब्ता करके, अगेन मैं बता रहा हूँ, वहाँ पे आप सवाल जवाब कर सकते हैं, उसके बाद आप कुछ ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम या टिकटॉक के ऊपर भी डीएम करके आप ऑर्डर कर सकते हैं।